जय परमेश्वर देवता लोगों। जय परमेश्वर। ओ किताब मुफीदाम मौसम ब जगत कहानी अस्तस्नीप साध अनूपदास मूतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हेरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जाव सागबुदी भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 106 से पढ़ रहा हूँ। तमाम जान को घारत कर देते हो और दया नहीं करते हो, बल्कि तुमने अपने राक्षसी पाप से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो मैं राजा बादशाहों के पास मिलने को जाता हूँ और पाप से वाकिफ करता हूँ, तो तुम सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप से राजा बादशाहों के दिल में मुझ गरीब को अमक सुझाते हो और राजा बादशाह को समझाने नहीं देते हो, बल्कि तमाम जान के लोगों से मुझको गालियाँ दिलाते हो और रात दिन पाप कराते रहते हो और छुड़ाना नहीं चाहते हो। और जो मैं उनसे न समझने की सबब से लड़ने को लग जाओ और नाराज़ होकर समझाओ, जब वो समझाने वाले मुझको मारने को लग जावे, सो यह फितूर तुम साधारण की राक्षसी पाप का ही है, क्योंकि तुम संसार को समझाने नहीं देते हो और सबकी अकल खराब कर रहे हो कि जो तुम साधारण लोग हमको अपने पास से बुद्धि फेर के लोगों के हाथों से धक्के दिलवाते हो, तो यह तुम साधारण की जालसाई है कि सबों की अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, इससे संसार के लोगों को ऐसा ही सूझता है। सो ये संसार के लोगों, तुम अपने दिल से इनके राक्षसी पाप को समझो कि किस कदर जाल इन बनियों का चल रहा है कि जिस जाल से तुमको अच्छे बुरे हाल की खबर नहीं पड़ती है कि जो बुरा काम करते हो उसको ही अच्छा समझते हो और अच्छे काम को बुरा समझते हो। सो यह राक्षसी पाप बनियों का चलाया हुआ है। सो जब तक कि तुम इन बनियों के जाल को नहीं समझोगे और नहीं छुड़ाओगे, जब तक यह बने इसी तरह से चलाए जाएंगे कि जिस जगह मैंने लोगों को समझाया है तो वहीं पर इन बनियों ने उनकी बुद्धि फेर के मेरे को धक्के लगवाए। लेकिन जब तक कि वो लोग पाप की वजह से भूले हुए थे और समझते नहीं थे, बल्कि उनको धक्के देने का ही सुझाते थे, इससे मुझको धक्के दिए। परंतु जब वो लोग इन बनियों के पाप को समझे तो वो लोग ही मुझको अपना गुरु समझने लगे। सो हे संसार के लोगों, मैं तो किसी का गुरु हूँ ना चेला हो और ना किसी को अपना चेला करता हूँ कि जो इन बनियों ने रावण की तरह से सबकी अकल खराब कर दी है कि जो अपनी छोरी को संसार पर जाहिर नहीं होने देते हैं। सो संसार में इनकी छोरी बिगड़ बताए कि किस तरह से मालूम हो सकती है, क्योंकि यह बनिए गुप्ती पाप करा रहे हैं, कुछ जाहिर थोड़ी कराते हैं कि जो दुनिया को मालूम हो जाएगा, क्योंकि जिसने राक्षसी विद्या की चोरी पकड़ी है और संसार में जाहिर की है वो जीवन दान देने वाले के बराबर है। सो इस बात को वेद शास्त्र में भी कहते हैं और लिखते भी है। परंतु मैं तो दुनिया के बच्चे मरते हुए देखता हूँ, इससे उनके पेज नंबर 107। परंतु मैं तो दुनिया के बच्चे मरते हुए देखता हूँ, इससे उनके जिंदा रहने के वास्ते बनियों के पाप को परमेश्वर के लेके जाहिर करता हूँ कि दुनिया इस जाल से वाकिफ होकर इन बनियों के पाप को अपने बच्चे जिंदा रहने के गरज से और कम उम्र न मरने की वजह से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूँ।
परंतु नहीं समझते हैं। सो यह बात ख्याल करने के काबिल है कि तमाम जान के बच्चे बचने के सबब से इन बनियों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ। हालांकि मेरे बदन में इस कदर ताकत नहीं है कि मैं समझाऊँ और धक्के खाऊँ, परंतु तमाम जान के बच्चे बचने की गरज से धक्के खाता हूँ और समझाता फिरता हूँ। मगर बाज़ शख्स ऐसे मिल जाते हैं कि धक्के देते हैं और समझते नहीं हैं। सो यह बुद्धि भ्रष्ट होने का सबब है। लेकिन जिस वक्त मेरे पर ऐसा नाजुक वक्त गुजर जाता है उस वक्त गम खा जाता हूँ। हालांकि बनियों के जाल को लिखाने में बदन के अंदर कांपनी छूट जाती है कि जो मारे कमजोरी के बदन से पसीना निकलता है, परंतु संसार के बच्चे तिरने के वास्ते अपने ऊपर ऐसी तकलीफ़ वाजिब जानकर इन बनियों के पाप को तमाम खलकत में समझाता फिरता हूँ कि सब संसार मिल के और एक दिल होकर बनियों के जाल को छुड़ाओ। जब इनका जाल दबे होगा और जिस कदर इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, सो इतना तो शनिचर को भी रावण ने दुखी नहीं किया था, क्योंकि शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप को पकड़ा था और पकड़कर शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ़ किया। और शनिचर ने रावण के भाई भविष्य को राक्षसी पाप के बारे में कहा कि तेरे भाई रावण ने दुनिया के नाम से और ज़मीन के नाम से राक्षसी पाप कराया है, जिसकी मुझको अच्छी तरह से खबर है और मैंने रावण की चोरी पकड़ी है। सो संसार के बच्चे बचने के लिए संसार के हाथों से ही रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाऊंगा। सुना से इस बात के सुनने से भविष्य ने अपने दिल में नियत दर्जे से डरा और अपना कुल बचने के वास्ते अपने भाई रावण का राक्षसी पाप को बता दिया कि रावण ने जिस कदर पाप दुनिया के नाम से चलाया था, क्योंकि शनिचर को भक्ति के सबब से रावण का कुल जाल मालूम हो गया। इससे शनिचर ने उसके बचने के बारे में नेत कोशिश की और कोशिश करके छुड़ा दिया, मगर इन बनियों ने अब फिर राक्षसी पाप चला दिया है। सो इसका पाप चल रहा है, जिसकी खबर अब तक संसार को बिल्कुल नहीं है, परंतु बनियों ने अब मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है कि जिस तरह से रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिचर को कल्पाया था, उसी तरह से इन बनियों ने मुझको भी दुखी किया है। परंतु जिस तरह से शनिचर ने भविष्य से रावण का राक्षसी पाप दर्यापत किया गया और भविष्य से यह कहा कि जो रावण का राक्षसी पाप तो मुझको बता देगा तो तेरी औलाद भी सलामत रह जाएगी। सुना से भविष्य ने अपनी औलाद सलामत रहने के सबब से रावण का राक्षसी पाप बता दिया। गरज की इसी तरह से अब मैं भी इन बनियों से दरियावत करता हूँ और कह रहा हूँ कि शनिचर की तरह से मुझको तुम बनियों का राक्षसी पाप मालूम है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोश करो देवता लोगों, जय परमेश्वर। क्या दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई ईमानदार न्याय करने वाला है जो साधनोपदास महाराज की लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़कर इंसाफ करे देवता लोगों। और किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें सावणी अनुप्राज सिगवज मारवाड़ 3027। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 निःशुल्क प्राप्त करें हर महीने की 17 तारीख को देवता लोगों। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा देवता लोगों। जय परमेश्वर।